Good morning, class. Paheli is curious to know whether application of force can only change the speed of an object. Let us find out. पहली ये पता करना चाहती थी कि अगर किसी भी हमने ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई किया है तो खाली उसकी स्पीड चेंज करेगा. लेट अस फाइंड आउट. उन्होंने एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू उसको क्या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या उसका प्रूफ करके देखा है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल. ठीक है, हम वॉलीबॉल के गेम में क्या देखते हैं, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू द टीममेट्स टू टेक अ विनिंग मूव. एक विनिंग मूवमेंट लेने के लिए अपनी बॉल को क्या करते हैं, अपने टीममेट्स को वो पुश करते हैं उस बॉल को. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय द पुशिंग और स्मैशिंग इट. अब कभी क्या होती है, बॉल वो अपोजिट साइड में क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट साइड में मूवमेंट हो जाता है ना, स्मैशिंग पुशिंग हो जाती है, स्मैशिंग इट. इन ए क्रिकेट अब बैट्समैन प्ले हिज बैट हर शॉट बाय द अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल. अब एक बैट्समैन यहाँ अगर बॉल को पुश कर रहा है ना, तो बैट के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइंग फोर्स, उस पर फोर्स अप्लाई करा ऑन द बॉल विद द बैट, है ना. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल? इज दिस केसेस, क्या इस केस में क्या डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं? ठीक है, इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. ये सारे एग्जाम्पल्स काय के स्पीड के, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स. ठीक है, कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड? क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हो? चेंज इज आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्चुअली चेंज होता क्या है, स्पीड में चेंज होता है ऑब्जेक्ट की, और डायरेक्शन ऑफ द मोशन और मोशन जो होती है उसकी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. और बहुत या तो स्पीड में भी चेंज होगा और मोशन में चेंज होगा. और बहुत इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. एक्चुअली क्या स्टेट ऑफ मोशन, इट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. दस ए फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से मतलब क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट को मोशन में चेंज कर रहा है. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय द क्या होता है, सुनिएगा. द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड. एक्चुअली स्टेट ऑफ मोशन होता क्या, सुनिएगा ध्यान से, उसकी स्पीड से डिस्क्राइब होता है. स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट. ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. ठीक है, एक्चुअली द स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब क्या उसकी स्पीड क्या है, जीरो है. एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट इन मोशन, बोथ आर स्टेट ऑफ मोशन. चाहे वो रेस्ट में या फिर मूवमेंट में, वो दोनों क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन. डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? हमेशा हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट many a time application of force does not result in a change the state of motion. बहुत सारी जगह क्या होता है, मोशन ऑफ स्टेट चेंज नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैवी बॉक्स मे नॉट हैव मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट. अब बहुत हैवी बॉक्स है, ठीक है, उस पर आपने अगर प्रेशर अप्लाई किया तो वो क्या होगा, अपने प्लेस से आसानी से डिस्प्लेस नहीं होगा. है अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. अब उसी तरह से अगर आप एक दीवार को पुश करने की कोशिश करेंगे तो उस पर क्या मूवमेंट होगा. कोई एक वॉल है, अगर आप उसको कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें, कितना भी उसको पुश आउट कर दें, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअली फोर्स के थ्रू एक ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज किया जा सकता है. कैसे, सुनिए ध्यान से. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. What do you conclude from the observation table? What happens when you apply force on inflated balloon by pressing between your palms? ठीक है, अगर आपने क्या होता है, what happens when you apply a force? आप जब फोर्स अप्लाई करते ऑन ए इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स, आपके पाम्स के बीच में जो बलून है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है. ठीक है, बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ ए बॉल ऑफ डफ व्हेन इट द रोल टू मेक अ चपाती. ठीक है, वही उसमें चेंजेस आते हैं जब आप क्या करते हो, एक चपाती बनाते हो. ठीक है, उस पर रोल करते हो. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. और जब एक रबर बॉल को भी अगर आप टेबल पे प्रेस करते हो, ठीक है, एक रबर बॉल को प्रेस करते हो या फिर दो अपने पाम के बीच में एक फुटबॉल को लेकर उसको प्रेस करते हो, फिर एक चपाती बनाते हो ना. व्हाट हैपन्स द शेप ऑफ ए बॉल डफ व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती. ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. इन ऑल दिस एग्जांपल यू से. अब इन सब एग्जांपल्स में क्या दिखती सुना, यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. इसी थ्रू क्या होता है, उसका शेप चेंज किया जा रहा है ना. हम चपाती का शेप चेंज कर देते हैं, हमारे पाम के बीच में फुटबॉल है, एक्चुअली उसका हम उसको दबाते हैं तो उसका शेप, मतलब एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है. ठीक है,
force examples you saw that application of force an object may change its shape, इसका shape change हो रहा है, ठीक है. Having performed all the above activities you would have realized that a force may make an object move from rest. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से मूवमेंट में आ जाता है. मे चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग, स्पीड चेंज होती है अगर वो मूवमेंट कर रहा है ना. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है कभी कभी उसका, ठीक है. मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज होता है. मे कॉज सम ऑफ ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट उस पर होते हैं, ठीक है. अब आप देख सकते हैं इस टेबल के थ्रू कि स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. अब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है. लंप ऑफ डॉफ ऑन ए प्लेट, डफ है आटे का गूथन है, इसको फोर्स को अप्लाई कर रहा है, ठीक है. तो प्रेसिंग किया जा रहा है तो मोशन में चेंज होगा क्या, उसकी शेप में चेंज होगा क्या, हमको एक्टिविटी बताना है, ठीक है. ये देखिए कि स्प्रिंग फिक्स्ड इन द बाइसाइकिल के थ्रू जो हम प्रेशराइज किया जा रहा है ना. और रबर बैंड है सस्पेंडेड फ्रॉम, रबर बैंड को स्प्रेड किया जा रहा है ना. मतलब हमको बताना है कि स्टेट में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, यस और नो का इसका आंसर सही है, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग. अब उसके बाद हम आगे देखते हैं. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the active action of force. आप भी सुनिए कि कोई से भी एक्शन बिना फोर्स के अप्लाई कोई भी चेंजेस आ ही नहीं सकते. दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, जैसे कि ऑब्जेक्ट अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता. इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, एक अपने आप ही स्पीड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ये अपने आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता. जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है. एंड द शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, और शेप भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. उसके बाद क्या आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या है मॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, सॉरी मस्कुलर फोर्सेस है ना. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप एक बुक पुश कर सकते हैं, लिफ्ट उठा सकते हैं बिना टेबल को छुए. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, क्या आप एक वाटर वाली बकेट है, बकेट में वाटर फुल है, क्या आप उसको उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, है ना. जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद, आकर आपको फोर्स को अप्लाई करना है तो आपकी बॉडी को उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. कॉन्टैक्ट विद द object, contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope, ठीक है. अब ये कॉन्टैक्ट किसके थ्रू होगा, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और पीस ऑफ रोप. व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग, हम अगर स्कूल बैग को अगर पुश करें या फिर बकेट लिफ्ट अप बकेट ऑफ एक बॉटल पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, वो फोर्स कहाँ से आता है. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में मसल्स के थ्रू कुछ एक्शन किया जाता है, उसके थ्रू क्या था फोर्स है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animal भी इसी तरह से अपनी physical activity के लिए force लगाते हैं. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing this task, there's muscular force. Since muscular force can be applied only when it in contact with an object. Muscular force तभी apply किया जाता है जब किसी object के contact में. It's also called a contact force. इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं contact force. There are other types of contact force. Let us find out. Okay. Class will continue next lecture.